हाय गाइज, मैं हूं अश्वनी मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि सीलिंग फैन में या फिर फर्राटा फैन में हम कितने माइक्रोफैरड का कंडेंसर लगाना चाहिए जो कि फैन के लिए सही है। तो आइए मैं आपको पहले जो है कि सीलिंग फैन दिखाता हूँ और कंडेंसर भी दिखाता हूँ। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है कि एक सीलिंग फैन है और यहाँ आप देख सकते हैं ये सीलिंग फैन हमारे पास है और इसमें कंडेंसर भी लगा हुआ है। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो फैन है ये 65 वाट का होता है, जो है कि 65 वाट बिजली लेता है और यह इन्वर्टर से भी बहुत आसानी से चल पाता है। तो पहले जो है कि पुराना फैन जो हुआ करता था वो 70 वाट 75 वाट 80 वाट का हुआ करता था। तो उसमें क्या हुआ करता था मैं आपको यहाँ थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ आप देख सकते हैं कि नए फैन में जो है प्लास्टिक का कंडेंसर लगा हुआ आ रहा है। पुराने फैन में अगर आप देखे होंगे तो पुराने फैन में एल्युमिनियम का कंडेंसर लगा हुआ होता था जो कि संपूर्ण तरीके से एल्युमिनियम से बना हुआ होता था। तो वो कंडेंसर जो है कि जल्द से जल्द खराब नहीं होता था, काफ़ी लंबा समय तक 10 साल 12 साल 15 साल इस तरीके से चलता था। वो बहुत जो है कि अत्यधिक बिजली मिलने पर या बहुत अत्यधिक शॉर्ट सर्किट होने पे ही वो बहुत जल्द खराब होता था। पुराने पंखों में वो एल्युमिनियम का कंडेंसर हुआ करता था जो कि काफ़ी लंबा, बहुत अत्यधिक लंबा चलता था। लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ये जो है कंडेंसर प्लास्टिक वाला जो है और इसको जो है कि पंखे में लगा देने के बाद ये जो है कि रेगुलर अगर आप पंखा इस्तेमाल करते हैं तो 1 साल 1.5 साल या 2 साल के बाद ये क्या करता है कि अपना पावर जो है कि कम कर देता है। यानी आपका पंखा जो है कि चलेगा लेकिन वो फुल स्पीड से न चल के धीमे स्पीड से चलने लगता है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, वो काफ़ी धीमा चलने लगता है और हवा कम देता है। तो इसी चीज़ को हम सही करने के लिए इसका कंडेंसर बदल देते हैं। तो कंडेंसर बदलते वक्त हमें क्या ध्यान देना है यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कंडेंसर रहेगा किसी भी फैन का हो, चाहे वो फर्राटा फैन हो चाहे वो जो है कि सीलिंग फैन हो, तो उसका जब कंडेंसर हम बदलेंगे तो पुराना कंडेंसर पे देख लेना है कि वो कितने माइक्रोफैरड का है। अगर आप सीलिंग फैन से या फिर फर्राटा फैन से जितने माइक्रोफैरड का आप कंडेंसर पुराना निकाल रहे हैं उतने ही माइक्रोफैरड का आप नया कंडेंसर डालें। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ कंडेंसर, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है कि आप देख सकते हैं ये कंडेंसर 2.5 माइक्रोफैरड का है। यहाँ देख सकते हैं 2.50 MFD माइक्रोफैरड। यहाँ आप देख सकते हैं ये 2.5 माइक्रोफैरड का है। तो ये जो है कि 2.5 माइक्रोफैरड का है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो 2.5 माइक्रोफैरड का है ये जो है कि 65 वाट के पंखे में और फर्राटा फैन में लगता है। और अगर आप किसी फैन में जिस फैन में जिससे सीलिंग फैन में 2.5 माइक्रोफैरड का लगा हुआ है, यहाँ आप जो है कि 3 का या 3.25 का या 3.5 का या 4 माइक्रोफैरड का अगर आप कंडेंसर का पावर बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा कि मोटर पे जो है पंखे पे, चाहे वो सीलिंग फैन हो चाहे वो फर्राटा फैन हो, उस पर अत्यधिक लोड पड़ने लगेगा, अत्यधिक धारा प्रवाह होगी, वो मोटर हीट करने लगेगा और लंबे समय तक चलाने से आपका मोटर जल सकता है, खराब हो सकता है। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि चाहे वो सीलिंग फैन हो चाहे वो फर्राटा फैन हो, तो उसमें अगर आपको कंडेंसर लगाना है तो पुराने कंडेंसर का नंबर देख लेना है जिसको कि माइक्रोफैरड बोला जाता है। तो उसका माइक्रोफैरड देख लेना है कि कितने माइक्रोफैरड का है, उतने ही माइक्रोफैरड का लगाना है। अगर आप जो है कि उस पर देख नहीं पा रहे हैं या फिर जो है कि अगर आपके कंडेंसर का लिखा हुआ माइक्रोफैरड मिट चुका है तो आप पंखे के अनुसार आप मैकेनिक से, लोकल मैकेनिक से भी पूछ सकते हैं। उसके लिए मैंने एक खास वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ वो जो है कि हमारा वीडियो आ चुका है। इस वीडियो को आप देखकर समझ सकते हैं। उसमें बताया गया है कि कितने वाट के पंखे पे कितने माइक्रोफैरड का जो है कि कंडेंसर लगता है। इस वीडियो को आप देख के समझ सकते हैं। तो अगर आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपने मेरे चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।